बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते और मौला सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। सरगोदा माशाअल्लाह, सरगोदा मैंने कभी नहीं, अभी आता हूं डीजल पे, 26 साल की सियासत में मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरगोदा में इतनी तादाद में इतने ज्यादा लोग मेरे जलसे पे आएंगे। मैं आज आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यहां नौजवान है, यहां हमारे बुजुर्ग भी हैं, यहां मेरे आईएसएफ के टाइगर भी हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी कि मेरी बहनें भी यहां हैं और इतने तादाद में तो कभी नहीं आई। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आज अपने सारे पाकिस्तानियों से बात करना चाहता हूं। पढ़े लिखे, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, मेरे दीनी मदरसे के बच्चे, मेरे रेड़ी वाले, ठेड़ी वाले, मजदूर, किसान, सारे पाकिस्तान के सूबे और खास तौर पे आज जो सैलाब में मेरे पाकिस्तानी आज मुश्किलों में है, जो मुतासरीन है, मुझे पता है वो मुश्किल में है, लेकिन मैं आज यहां खड़ा होके उनको सिर्फ ये एहसास दिलवाना चाहता हूं कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह हम सब मिलके पूरी कोशिश करेंगे आपकी मुश्किलें दूर करने के लिए। और मैं अपनी सारी कौम को इकट्ठा करूंगा और इंशाअल्लाह जब तक हम ये नहीं देख लेते कि हमारे सारे बलूचिस्तान से लेके सिंध से लेके ऊपर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और खास तौर पे पंजाब के डीजी खान, राजनपुर, ये जो इलाके जिधर लोग मुतासिर हैं, मैं आज सबसे पहले कहना चाहता हूं कि सारी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है। मैंने टेलीथॉन किया, मैंने सोचा कि 3 घंटे का मैं टेलीथॉन करूंगा, चंद करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तानियों, 3 घंटे से भी कम वक्त में पाकिस्तानियों ने 550 करोड़ रुपया जमा किया मुतासरीन के लिए। हम वो पाकिस्तानी कौम है जिसे खौफ खुदा है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये वो कौम है जो समझती है कि अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम उन लोगों की मदद करें जो मुश्किल में हैं। और मुझे इतना फख्र हुआ सरगोदा, मुझे इतना फख्र हुआ कि मेरे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जिस तरह दिल खोल के पैसा दिया, 550 करोड़ रुपया सिर्फ 3 घंटे के वक्त में उन्होंने पैसा जमा कर दिया। और मुझे इतने पैगाम आए कि इमरान खान हम कोशिश करना चाहते थे
लेकिन वो लाइनें सारी भरी हुई थी, ब्लॉक हुई थी। और मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हुआ कि अगर हमारे पास वक्त होता और वो टेलीफोन लाइंस खुली होती तो 5.5 अरब रुपया मजीद और जमा हो जाता। लेकिन फिक्र ना करो, मैं इंशाअल्लाह अब ये पैसे भी इकट्ठे करूंगा। प्रोग्राम बना रहा हूं कि किधर किधर हमने सबसे ज्यादा जरूरत है और पैसा खर्च करें। और मैं अपनी सारी कौम को भी आज दावत देता हूं कि जो भी मदद करना चाहे दुखी इंसानियत की, तो इंशाल्लाह हम एक कंट्रोल रूम बनाएंगे और जो हमें कॉल करेगा हम बताएंगे कि ये फलानी जगह है, डीजी खान उधर अब मदद कर सकते हैं, या सिंध के अंदर, सिंध में तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, तो उधर हम लोगों को भी बताते रहेंगे कि कैसे हम अपने जो सैलाब मुतासरीन हैं इनकी मदद कर सकें। लेकिन एक अच्छा ISF, अभी आपने चुप करके सुनना है मेरी बात। ISF में डिसिप्लिन चाहिए मुझे। अच्छा जी, अब मैं वो इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान, अगर ये सुन रहे हो तो तुम्हें पहली दफा अंदाजा हुआ कि फॉरेन फंडिंग क्या होती है। अब पता चला कि इमरान खान को फॉरेन फंडिंग में किसी तरह डिस्क्वालीफाई कर दो। ये देखी थी फॉरेन फंडिंग, ये ज्यादा पैसा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भेजा हमें, और ये वो पाकिस्तानी है। इंशाअल्लाह मैं आज अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह एक दिन मैं अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इकट्ठा करूंगा, और जो हमारा बैरूनी कर्जा है, जिसकी वजह से हमें IMF की गुलामी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मुल्कों के सामने कि जी हमें पैसा दे दो, इंशाअल्लाह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मैं मोबिलाइज करूंगा, ऐसी स्कीम्स लेके आऊंगा। ये मेरा ईमान है कि हम ये जो इस मुल्क के लुटेरों ने कर्जा चढ़ाया हमारे मुल्क पे, मुल्क को लूट लूट के पैसा बाहर ले गए, और जो हमारे ऊपर ये कर्जे का बोझ, जिसकी वजह से हमारी इज्जत जाती है जब हम लोगों के सामने, मुल्कों के सामने हाथ फैलाते हैं, ये बैरून मुल्क पाकिस्तानी इंशाअल्लाह हमारी मदद करेंगे कर्जा उतारने के लिए, और इस कौम को अपने पैर पे खड़ा करके एक खुददार कौम बनने के लिए। पहले मैं आपसे एक संजीदा बात करना चाहता हूं। सरगोदा और मेरे पाकिस्तानियों जो सुन रहे हो, ये याद रखना कि हमारा मुल्क कभी एक अजीम मुल्क नहीं बन सकेगा जब तक पाकिस्तान में हम एक इंसाफ का निजाम नहीं कायम करते। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। आज अगर हमारा मुल्क एक अजीम कौम नहीं बना तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हमारे मुल्क में जुल्म का निजाम है। ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा कानून। छोटा चोर चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू चोरी करे तो वो मुल्क का वजीर आजम बन सकता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर जब जुर्म और चोरी करता था उसको नहीं पकड़ा जाता था, सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डाला जाता था।
मैंने जब 8-9 दिन जेल में गुजारे, अपनी आजाद अदलिया के लिए मुझे जेल में डाला गया। मैं वाहिद लीडर था जिसको आजाद अदलिया के लिए जेल में डाला गया। तो जब 8 दिन मैंने जेल में गुजारे, और वो थी भी डीजी खान की जेल, आप यकीन करें एक अमीर चोर मुझे नहीं नजर आया, सारे गरीब नजर आए। सारे बेचारे गरीब, छोटे, बैंस चोरी, साइकिल चोरी और ये चोरी वो जेलों में। और जो मुल्क के बड़े बड़े डाकू थे, जब मैं असेंबली गया तो मुझे असेंबली में नजर आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उन लुटेरों में से एक डीजल भी था, लेकिन 2 बड़े बड़े लुटेरे खानदान, जरदारी खानदान और शरीफ खानदान, ये सारे आपको आज जो ऊपर बैठे हुए हैं, बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, ये जो लुटेरे बैठे हुए हैं, सरगोदा, मैं सारी अपनी कौम को आज तैयार कर रहा हूं कि हकीकी आजादी की तहरीक में सब शामिल हो, क्योंकि जब तक ये चोर ऊपर बैठे रहेंगे, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है।